Namaste, myself JVN Meenakshi Kumari, under the Faculty of Education and Methodology and the Department of Fine Arts and Fashion Designing. Today we will discuss about Neoclassicism, जिसे हम हिंदी में नवशास्त्रीयवाद भी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्योक्लासिज्म की इंट्रो के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्योक्लासिज्म, इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट एंड इम्पॉर्टेंट आर्टवर्क के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्योक्लासिज्म बेसिकली है क्या। न्योक्लासिज्म जो स्टार्ट हुआ था मिड 18th सेंचुरी में। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले जितने भी आर्ट पीरियड थे उसमें रेवोल्यूशन नहीं हुआ करता था। इस टाइम में आपको रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। इससे पहले बारूक और रोकोको का स्टाइल जो भी था, बेसिकली जो बारूक था वो क्या करता था, अपनी पेंटिंग में जो भी आर्ट वर्क होते थे एक ऑप्टिकल इमेजिनेशन क्रिएट करता था। जैसे कोई स्कल्पचर है उसको एग्जैक्ट पेंटिंग में इस तरह से बनाता था कि वो एक्चुअल में स्कल्पचर लगता था। बट उसके बाद धीरे धीरे टाइम डेवलप हुआ। उसके बाद रोकोको ने बारूक के स्टाइल को अडॉप्ट किया। किस तरह से ओल्ड प्लस न्यू अपने आर्ट स्टाइल को इन्वॉल्व करके उन्होंने रोकोको स्टाइल बिगिन किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रोकोको स्टाइल जो था वो डेवलप हुआ, लेकिन समय के साथ साथ ही उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में, बारूक और रोकोको के बीच में रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। और न्यू क्लासिज्म में क्या है कि इससे पहले जो टाइम पीरियड था उसमें रेवोल्यूशन कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। फर्स्ट जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो न्यू क्लासिज्म के पीरियड में ही शुरू हुआ था। और वो किसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, बारूक एंड रोकोको का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिज्म इज एन द आर्टिस्टिक एंड कल्चर मूवमेंट emerged in the 18th century and reaction against the ornate and elaborate style of Baroque and Rococo। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, वही पॉइंट इसमें है कि मिड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या था, बारूक और रोकोको का जो टाइम पीरियड था, जो आर्ट था, उसको लेके रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए। ठीक है, इस टाइम पे क्या किया था, आर्टिस्ट ने एंशियंट ग्रीक और रोम के स्टाइल को अडॉप्ट करके अपने आर्ट वर्क बनाना शुरू किए थे। इस टाइम पीरियड में क्या होता था कि जो भी आर्टिस्ट कोई भी काम बनाता था तो वो क्या करता था, मतलब एकदम रियलिस्टिक फॉर्म में वो आर्ट वर्क बनाता था। जैसे स्कल्पचर मतलब मूर्ति, जो मूर्ति को पेंटिंग में बनाते थे इस तरह से कि वो एकदम रियलिस्टिक लगती थी, कि हाथ लगाने का मन करता था कि वो रियल है या वो पेंटिंग है, उसको हाथ लगा के पता किया जाता था। वही इस टाइम पे है। और ये जो न्यू क्लासिज्म जो टाइम पीरियड है ये क्या रोम में स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस और भी यूरोप और भी कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ। In the visual art, neoclassicism is marked by a return to classical theme and style। इसमें क्या बताया है, जो विजुअल आर्ट मतलब पेंटिंग या आर्टिस्ट जो उस टाइम पे थे उन्होंने क्या किया था, बारूक और रोकोको से निकल के क्लासिकल थीम और उनके स्टाइल को अडॉप्ट करा। एंड द आर्टिस्ट लाइक फॉर एग्जांपल है जैक्विस लुइस डेविड। ये जैक्विस लुइस डेविड की जो पेंटिंग है इसका नाम है ओथ ऑफ हेराती। ये एक एग्जाम्पल है जैक्विस लुइस की है। इसमें आप एंशियंट जो इसमें बात करी गई है, क्लासिकल थीम भी देखने के लिए मिलता है और इसमें स्टाइल भी देखने के लिए मिलता है। और इसमें स्कल्पचर इस तरह से बनाए गए हैं कि एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जैक्विस लुइस की। ठीक है, exemplify the movement, the value of virtual and sacrifice the sculpture and reflected the painting। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इन आर्ट। बेसिकली जो न्यू क्लासिज्म है उसका ओरिजिन और इस टाइम को स्टार्ट किया था जैक्विस लुइस डेविड ने। इसको एज अ फादर भी माना जाता है न्यू क्लासिज्म का। और इन आर्ट में जैक्विस लुइस डेविड इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पेंटर ऑफ द न्यू क्लासिज्म पीरियड। हिज वर्क सच एज डेथ ऑफ स्कॉरट
and Oath of Hirati is exemplify the movement, emphasize the normal, visual and classical theme. इसमें बताया गया है कि जो जैक्विस लुइस था वो पेंटर है और न्यू क्लासिज्म में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करी थी अपने पेंटिंग के थ्रू, और पेंटिंग कौन सी थी? द डेथ ऑफ स्कोरट, ओथ ऑफ द हराती, ये एक एग्जाम्पल है. इन architecture like Robert Adam and Jean Louis made sacrification contribution of neoclassicism architecture design build the element inspired by the ancient Greek and Roman. इस टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं रॉबर्ट एडम, इन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट और स्कल्पटर हैं जिन्होंने अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में ग्रीक और रोमन के स्टाइल को अडॉप्ट करके अपने वर्क बनाए थे. ठीक है, और इसमें ये न्यू क्लासिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, देखने के लिए मिला था 1715 में. ठीक है, एक आर्किटेक्चर थ्रू के, और इसको बोला जाता है पैलाडियानियम. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर वर्क होते थे वो इस तरह से बनाए जाते थे. वहाँ पे जितने भी उस टाइम के आर्किटेक्चर जो बने उनका बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया कि इस तरह से ऊपर ट्रायंगल और पिलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, और ये जो डेथ ऑफ स्कोरट, इस अभी पेंटिंग मैंने बताई थी ना लुइस डेविड की, वो ये है. अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि इसमें किस तरह से आर्टिस्ट ने काम किया है. पहली बात हम करेंगे सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी. इसमें नियो क्लासिज्म के आर्ट में पेंटिंग, स्कल्पचर या आर्किटेक्चर में जब हम देखते हैं तो क्लैरिटी दिखती है हमें उनके वर्क्स में. जैसे कि ये नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स, इसमें आप देखेंगे कि पेंटिंग कितनी क्लैरिफाई बनाई गई है, एक एक चीज़, एक एक डिटेल पे बहुत ध्यान से बनाया गया है कि एकदम क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, और नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे क्लासिकल इन्फ्लुएंस. अभी बात करी थी कि आर्टिस्ट ने मेन किस पे ध्यान दिया है, ग्रीक एंड रोमन के आर्ट को लेके उनके स्टाइल को अडॉप्ट करके उन्होंने अपने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग में उन्होंने वर्क करा है. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे थीम्स एंड सब्जेक्ट. द मूवमेंट ऑफन ऑकर ऑन द थीम ऑफ हीरोइज्म. ठीक है, मोरल आइडियाज, frequently drawing from the classical mythology, historical and literature. इसमें क्या किया है, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने किस थीम पे काम किया है, हीरोइज्म में. ठीक है, जैसे इस पेंटिंग में एज जो ऑब्जेक्ट दिखाया है वो हीरो के तौर पे दिखाया है. और मॉरल आइडियाज, फ्रीक्वेंटली ड्राइंग, क्लासिकल मैथडोलॉजी एंड हिस्टोरिकल एंड लिटरेचर, इस पे इन्होंने काम किया. और फोर्थ पॉइंट आ गया नेचुरलिज्म एंड एनाटॉमी. इसमें अ फोकस ऑन एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म एंड इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल स्कल्पचर. इसमें आप स्कल्पचर अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको ह्यूमन फॉर्म्स देखने के लिए मिलेगी. इवन कि पेंटिंग में भी आपको ह्यूमन फॉर्म और उनकी एनाटॉमी देखने के लिए मिलेगी. अब इनके इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट की बात करते हैं तो पहले आते हैं जैक्विस लुइस डेविड, जिन्होंने इस न्यू क्लासिज्म का ओरिजिन करा था. सेकंड आ गया जीन ऑगस्ट डोमिनी इंग्रे. एंड थर्ड एंटोनियो कैनोवा एंड जॉन गुस्ताव स्काइडो. ठीक है, अब हम बात करते हैं जैक्विस लुइस डेविड के बारे में. ठीक है, इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1748 में. ठीक है, और इनको एज अ माना जाता है पेंटर के तौर पे, नोन फॉर पेंटर. ठीक है, जैक्विस लुइस डेविड वाज अ लीडिंग फिगर ऑफ न्यू क्लासिज्म. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैक्विस लुइस को एज अ फादर भी माना जाता है न्यू क्लासिज्म का.
ठीक है, मूवमेंट एंड वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटली पेंटर ऑफ हिज टाइम। बहुत ही मोस्ट फेमस पेंटर थे वो अपने टाइम के। हिज वर्क इज नोटेड फॉर एम्फसाइज एंड क्लासिकल आइडियाज एंड मॉरल थीम। इनकी बेसिकली जो पेंटिंग होती थी वो मॉरल आइडियाज और क्लासिकल थीम पे हुआ करती थी एंड सिग्निफिकेंटली रोल इन द पॉलिटिकल एंड कल्चर इवेंट। और इन्होंने अपना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और कल्चर इवेंट पे भी कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन द 18th एंड द 19th सेंचुरी ऑफ फ्रांस, कहाँ पे? फ्रांस पे। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? इन अर्ली एज इन्होंने ट्रेनिंग ली थी रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन पेरिस में, इनकी एजुकेशन थी, ठीक है। और इन्होंने क्लासिकल आर्ट को डेवलप किया था अपने स्किल्स के थ्रू, ठीक है। अब उनकी ये कुछ पेंटिंग है, ओथ ऑफ हेराती, ओथ ऑफ हेराती है, ठीक है। ये पेंटिंग बनाई गई थी 1784 में, डेविड के थ्रू बनाई गई थी और इस पेंटिंग का मीडियम ऑयल ऑन कैनवस है। इस पेंटिंग में क्या बताया गया है? इस पेंटिंग में ये सीन डिपिक्ट किया है, ये ओथ ऑफ हेराती के ब्रदर्स हैं। इन्होंने क्या किया था, उस टाइम को रोम को प्रोटेक्ट करना था, उसके लिए जब कोई भी वॉर शुरू होती थी तो उससे पहले क्या किया जाता था, शपथ ली जाती थी। तो यहाँ पे ये इनके फादर हैं और ये उनके बेटे हैं। इन्होंने क्या किया था, रोम को बचाने के लिए उससे पहले जो शपथ ली जाती थी वो उस सीन को डिपिक्ट किया है, जिसमें इनके जो बेटे हैं वो हाथ अपना ऊपर करके शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उनके फादर के हाथ में स्वॉर्ड्स हैं। द डेथ ऑफ मराठ, ये जो पेंटिंग है ये बनाई गई थी 1793 में। इसका मीडियम भी ऑयल ऑन कैनवस है। इसमें डेथ ऑफ मराठ में क्या बताया गया है, एक ड्रामेटिक सीन बताया गया है। उस टाइम क्या हुआ था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम का ये आर्ट वर्क है। उसमें डेविड ने क्या करा था, अपने ये मराठ उनका एक फ्रेंड है जो कि जर्नलिज्म में एज अ जर्नल रिपोर्ट्स वगैरह बनाता था, और इसमें उन्होंने बाथरूम का डेथ सीन बताया है, ठीक है। और ये है नेपोलियन क्रॉस द एल्प्स। ये पेंटिंग बनाई गई थी 1801 में ऑयल ऑन कैनवस पे। इसको एज अ हीरोइक सीन भी बताया गया था। उस टाइम पे क्या था, नेपोलियन का राज था, तो नेपोलियन के राज में जो उस टाइम ये उस टाइम का सीन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीन ऑगस्ट डोमिनिक इंग्रे के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।